हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कार्डिक ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग ड्रग का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट मींस कार्डिक ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग ड्रग पार्ट 1 में हमने आपको बताया था डिजिटलिस, जिसका सोर्स हमने डिजिटलिस पर्प्यूरिया मींस डिजिटलिस पर्प्यूरिया प्लांट से जो डिजिटलिस ऑब्टेन होता है उस प्लांट के बारे में हमने डिटेल में बताया था कि क्या उसका मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है और कहाँ पे उसको मेडिसिनली उसको यूज किया जाता है। तो उस वीडियो का जो लिंक है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आज भी हम डिजिटलिस के बारे में ही बताएंगे, बट ये डिजिटलिस का जो सोर्स है वो हम दूसरा जो स्पीसीज होता है दूसरा वो है डिजिटलिस लैनेटा। तो डिजिटलिस लैनेटा का जो लीव्स होता है मींस जो डिजिटलिस लैनेटा से जो डिजिटलिस ऑब्टेन होता है उस डिजिटलिस का क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, क्या उसका मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक है और कहाँ पे उसको मेडिसिनली यूज किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं जो कि हमने पार्ट 1 में बताया था। मींस डिजिटलिस जो हमको कहाँ से ऑब्टेन होता है, डिजिटलिस पर्प्यूरिया। तो ये जो डिजिटलिस पर्प्यूरिया जो प्लांट होता है, ये जो प्लांट है ये पर्प्यूरिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये डिजिटलिस पर्प्यूरिया का जो प्लांट होता है इसके जो फ्लावर होते हैं वो पर्पल कलर का होता है। इसी कारण से इस प्लांट को हम क्या बोलते हैं, डिजिटलिस पर्प्यूरिया। और इस डिजिटलिस पर्प्यूरिया के कौन से पार्ट को यूज किया जाता है, ड्राइड लीव्स को यूज करते हैं। मींस डिजिटलिस कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटलिस पर्प्यूरिया। और ये जो डिजिटलिस होता है जो कि हमको डिजिटलिस पर्प्यूरिया प्लांट से जो ऑब्टेन होता है उसका जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, डिजिटॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन इज द मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जीटॉक्सिन प्रेजेंट होता है या जीटालॉक्सिन प्रेजेंट होता है। और इस डिजिटलिस को कहाँ पे यूज किया जाता है, इसको यूज किया जाता है फॉर द डिजिटलिस या डिजिटॉक्सिन या डिजिटलिस के कोई प्रिपरेशन को यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, आर्टरियल फिब्रिलेशन, आर्टरियल फ्लटर के मैनेजमेंट के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको यूज करते हैं। तो ये हो गया डिजिटलिस के बारे में जो कि हमको ऑब्टेन होता है फ्रॉम द प्लांट डिजिटलिस पर्प्यूरिया। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये जो डिजिटलिस जो हमको ऑब्टेन होता है फ्रॉम द डिजिटलिस लैनेटा प्लांट उसको हम क्या बोलते हैं, उली फॉक्सग्लोव लीफ भी कहा जाता है। और जो डिजिटलिस जो हमको डिजिटलिस पर्प्यूरिया प्लांट से जो ऑब्टेन होता है मींस डिजिटलिस पर्प्यूरिया प्लांट के जो ड्राइड लीव्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लेडी फॉक्सग्लोव भी बोलते हैं या पर्पल फॉक्सग्लोव भी कहा जाता है। तो ये हो गया। तो क्या बायोलॉजिकल सोर्स है, ये जो है ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटलिस लैनेटा। तो ये डिजिटलिस क्या होता है, ड्राइड लीव्स होता है। कहाँ से हमको ऑब्टेन होता है, डिजिटलिस लैनेटा। और कौन से फैमिली को बिलोंग करता है, ये स्क्रोफुलारिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। तो क्या इसका मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक है, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि ये जो लीफ जो ऑब्टेन होता है डिजिटलिस लैनेटा से उसका क्या कलर होता है, ऑर्डर, साइज, शेप किस तरीके से होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक में जो कलर है वो डीप ग्रीन टू पेल ग्रीन कलर का होता है। इसका ऑर्डर क्या होता है, स्लाइट होता है। और टेस्ट क्या होता है, बिटर एंड डिसएग्रीएबल टेस्ट होता है। उसका साइज लगभग क्या होता है, 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 4 to 6 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, मींस इसका चौड़ाई होता है। और शेप क्या होता है, शेप ये एब्लॉन्ग लैंसियोलेट विथ एंटायर मार्जिन। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि डिजिटलिस पर्प्यूरिया प्लांट का जो लीव्स होता है वो क्या होता है, वो ब्रॉडली ओवेट होता है या ओवेट लैंसियोलेट होता है, जिसका मार्जिन क्या होता है, उस लीफ का मार्जिन डेंटेड होता है। बट जो डिजिटलिस लैनेटा का जो लीव्स होता है वो कैसा होता है, वो आप देख सकते हैं यहाँ लंबाई में ये कहते हैं एब्लॉन्ग होते हैं और लैंसियोलेट होता है। और इसका मार्जिन क्या है, इसका देख सकते हैं ये एंटायर है। तो ये हो गया मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटलिस विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द डिजिटलिस लैनेटा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो डिजिटलिस लैनेटा के जो ड्राइड लीव्स में लगभग 1 to 1.4% मिक्सचर्स ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है। और ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड कौन सी कैटेगरी का होता है, कार्डिनोलॉइड कैटेगरी का होता है, क्योंकि इन कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के केमिकल स्ट्रक्चर में 5 मेंबर्ड लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होता है। तो इससे पहले के वीडियो में मींस इंट्रोडक्शन टू कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में हमने आपको डिटेल में बताया था कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं और इन कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टी होता है और इन कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की केमिस्ट्री मींस कितने टाइप्स के कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। तो ये जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जो कि इसमें प्रेजेंट होता है डिजिटलिस में, वो कार्डिनोलॉइड कैटेगरी का होता है। और इस
डिजिटलीज में 5 प्राइमरी ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है, अबाउट 70 कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होता है। प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स तो क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? प्राइमरी ग्लाइकोसाइड तो मेनली जो डिजिटलीज के अंदर जो प्राइमरी ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है वो है लैनेटोसाइड ए, लैनेटोसाइड बी एंड लैनेटोसाइड सी। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, डिजिटलीज पर्प्यूरिया का जो प्लांट होता है, डिजिटलीज पर्प्यूरिया के प्लांट के जो लीव्स है उसमें प्राइमरी ग्लाइकोसाइड क्या प्रेजेंट होता है? पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए एंड पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी, ये जो मेनली प्रेजेंट होता है। और ये जो डिजिटलीज जो कि हमको मीन्स डिजिटलीज लैनेटा के जो लीव्स में ये पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए, पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड जो बी होते हैं ये एसाइलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड्स में जो शुगर प्रेजेंट होता है, 3 डिजिटॉक्सो शुगर प्रेजेंट होते हैं। 3 डिजिटॉक्सो शुगर में एक डिजिटॉक्सो शुगर क्या होता है? उसमें एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है और वही क्या कहलाता है? वही फिर लैनेटोसाइड कहलाता है। मीन्स लैनेटोसाइड इज द एसाइलेटेड फॉर्म ऑफ पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए। तो यहाँ पे जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो है लैनेटोसाइड ए, बी, सी एंड डिजिटॉक्सिन, जी टॉक्सिन एंड डाइगॉक्सिन, ये प्रेजेंट होता है एज अ मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इन द डिजिटलीज, इन द लीव्स ऑफ डिजिटलीज लैनेटा। तो ये जो लैनेटोसाइड ए, बी एंड सी है उसका हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं? तो लैनेटोसाइड ए का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होता है, तो क्या होता है? जब इसमें अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होता है? लैनेटोसाइड ए का जो एसिटाइल ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पे एक डिजिटॉक्सो शुगर में एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो वो क्या होता है? वो रिलीज होता है। तो क्या हो गया? यस, तो हाँ, जैसा हमने आपको बताया था पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए का एसिलेटेड फॉर्म ही लैनेटोसाइड ए होता है। तो लैनेटोसाइड ए से एसिटाइल ग्रुप गया तो क्या होगा? पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए बनता है। और अगर लैनेटोसाइड ए का जब एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होती है, एंजाइम्स के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होता है ड्राइंग के टाइम पे, मींस जब फ्रेश लीव्स है, फ्रेश लीव्स पे जब ड्राई किया जाता है तो उस टाइम पे जब एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होता है तो लैनेटोसाइड ए से जब ग्लूकोज रिलीज होता है तो ग्लूकोज रिलीज होने पे क्या बनता है? एसिटाइल डिजिटॉक्सिन। एसिटाइल डिजिटॉक्सिन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्लूकोज रिलीज हो रहा है, एसिटाइल ग्रुप एज इट इज है, तो लैनेटोसाइड ए का जब ग्लूकोज रिलीज होता है बाय एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस तो क्या बनता है? एसिटाइल डिजिटॉक्सिन। उसके बाद ये जो है इसका फर्दर जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए का जब एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होता है, एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस में ये पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए में जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है वो रिलीज होता है और क्या बनता है? डिजिटॉक्सिन। और एसिटाइल डिजिटॉक्सिन में एसिटाइल ग्रुप रिलीज होता है बाय द एसिड हाइड्रोलिसिस, तो ये क्या बनता है? डिजिटॉक्सिन। तो ये हो गया किस तरीके से डिजिटॉक्सिन बनता है। और उसके बाद ये डिजिटॉक्सिन जो कि क्या है? कार्डिक ग्लाइकोसाइड है, कार्डिनोलॉइड है, तो इसका जो शुगर पार्ट होता है वो डिजिटॉक्सोस होता है, इसमें 3 डिजिटॉक्सो शुगर अटैच होता है। तो फर्दर इसका जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो डिजिटॉक्सोस मतलब कि शुगर पार्ट क्या होता है? रिलीज होता है और ये डिजिटॉक्सिजेनिन बचता है विच इज द ए ग्लाइकोन पार्ट। तो ये हो गया लैनेटोसाइड ए का हाइड्रोलिसिस। और उसके बाद आते हैं इसी तरीके से लैनेटोसाइड बी का हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होता है? हाइड्रोलिसिस करने पे जब लैनेटोसाइड ए का एसिटाइल ग्रुप रिलीज होता है तो बनता है पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी। और जब इसमें फ्रेश लीव्स में ये जो लैनेटोसाइड प्रेजेंट होता है उसका जब एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होता है तो जब उसमें से ग्लूकोज रिलीज होता है तो क्या बनता है? एसिटाइल जी-टॉक्सिन। और पर्प्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी में जब ग्लूकोज रिलीज होता है बाय एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस या एसिटाइल डिजिटॉक्सिन में एसिटाइल ग्रुप रिलीज होता है तो क्या बनता है? जी-टॉक्सिन। और ये जी-टॉक्सिन क्या है? ये कार्डिनोलॉइड है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड है। और क्योंकि इसमें 3 डिजिटॉक्सो शुगर प्रेजेंट होता है तो हाइड्रोलिसिस करने पे जब ये 3 डिजिटॉक्सो शुगर क्या हो जाता है? अलग हो जाता है और एक ग्लाइकोन पार्ट बचता है जो कि क्या है? जी-टॉक्सिजेनिन। तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लैनेटोसाइड सी। तो लैनेटोसाइड सी भी जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो जब लैनेटोसाइड सी में जब एसिटाइल ग्रुप रिलीज होता है तो बनता है डी एसिटाइल लैनेटोसाइड सी। और एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होने पे ये लैनेटोसाइड सी से ग्लूकोज यूनिट रिलीज होता है, बाहर होता है और क्या बनता है? एसिटाइल डाइगॉक्सिन। और जब डी एसिटाइल लैनेटोसाइड सी से ग्लूकोज रिलीज होता है बाय एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस तो बनता है डाइगॉक्सिन। और एसिटाइल डाइगॉक्सिन से जब एसिटाइल ग्रुप रिलीज होता है तो बनता है डाइगॉक्सिन। और ये डाइगॉक्सिन में क्यों क्या है? ये कार्डिक ग्लाइकोसाइड है, इसमें 3 डिजिटॉक्सो शुगर प्रेजेंट होता है। तो 3 डिजिटॉक्सो शुगर जो है रिलीज होता है ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस डाइगॉक्सिन ग्लाइकोसाइड और बचता है
a glycan part, that is digoxygenin. Means digoxin is the cardiac glycoside, cardinoloid, and digitoxos is the sugar part, and digoxygenin is the a glycan part, means नॉन शुगर पार्ट. और हाइड्रोलिसिस होने पे ये शुगर एंड नॉन शुगर पार्ट जो है अलग हो जाते हैं. तो डिजिटॉक्सिस क्या है यहाँ पे, इसका ग्लाइकोन पार्ट है. ये जो आप देख रहे हैं ये डाइगोक्सिन का स्ट्रक्चर है. डाइगोक्सिन विच इज द कार्डिनोलॉइड. कार्डिनोलॉइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें 5 मेंबर लैक्टोन रिंग प्रेजेंट है इस स्टेरॉइडल मॉइटी में. और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे शुगर ग्रुप जुड़ा हुआ है, दैट इज डिजिटॉक्सोस. तो दिस इज द ए ग्लाइकोन पार्ट ऑफ डाइगोक्सिन मींस डाइगोक्सीजेनिन, और ये दोनों मिलके क्या बने, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, दैट इज डाइगोक्सिन. और यहाँ पे ये डिजिटॉक्सिन और डाइगोक्सिन का जो स्ट्रक्चर होता है लगभग सिमिलर होता है, बट डिफरेंस कहाँ पे होता है, ये डाइगोक्सिन में यहाँ पे एक्स्ट्रा OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है. डिजिटॉक्सिन में यहाँ पे OH ग्रुप नहीं होता है, बट डाइगोक्सिन में यहाँ पे OH ग्रुप होता है. तो यही डिफरेंस है स्ट्रक्चर में. और ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ डाइगोक्सिन. तो ये हो गया केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द लीव्स व्हिच इज ऑब्टेन फ्रॉम द डिजिटलिस लैनेटा. इसमें क्या क्या मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, लैनेटोसाइड A, लैनेटोसाइड B, लैनेटोसाइड C प्रेजेंट होता है, और डिजिटॉक्सिन, जीटॉक्सिन एंड डाइगोक्सिन. क्या डिफरेंस होता है डिजिटलिस पर्प्यूरिया और डिजिटलिस लैनेटा में. तो डिजिटलिस पर्प्यूरिया में जो लीव्स होते हैं उसमें डाइगोक्सिन प्रेजेंट नहीं होता है, बट डिजिटलिस लैनेटा जो होता है, डिजिटलिस लैनेटा में ये डाइगोक्सिन प्रेजेंट होता है. इसके बाद आते हैं नेक्स्ट केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ डिजिटलिस. तो ये जो डिजिटलिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है. बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है. इसकी फैमिली हो गई है, क्या क्या इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, क्या इसका स्पेसिफिक केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है, और इसके यूजेस के बारे में. तो आइए जानते हैं केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट. तो ये केलेकिलियानी टेस्ट है जो कि स्पेसिफिक किसके लिए होता है, डिजिटॉक्सिस शुगर के लिए होता है. और अदर जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के जो टेस्ट होते हैं वो है लीगल टेस्ट, बल्क टेस्ट, ये सब किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजिटलिस. इसके बाद आते हैं नेक्स्ट यूजेस ऑफ डिजिटलिस. तो ये जो डिजिटलिस है जो हमको डिजिटलिस लैनेटा से, डिजिटलिस पर्प्यूरिया से जो हमको ऑब्टेन होता है, इस डिजिटलिस को यूज करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड. और इसकी वजह से, कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होने की वजह से ये जो डिजिटलिस है उसकी क्या होती है, कार्डियोटोनिक प्रॉपर्टी होती है. तो कार्डियोटोनिक्स क्या होते हैं इसके बारे में हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया था, इंट्रोडक्शन टू कार्डियक ग्लाइकोसाइड में. तो कार्डियोटोनिक प्रॉपर्टी होने की वजह से इसको यूज किया जाता है डिफरेंट हार्ट कंडीशन में, जैसे कि फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. तो होता क्या है, क्योंकि कार्डियोटोनिक प्रॉपर्टी होने की वजह से, कार्डियोटोनिक या कह सकते हैं हार्ट टॉनिक मींस हार्ट के मसल्स को क्या करता है, हार्ट के मसल्स को स्ट्रेंथ, पावर या एनर्जी प्रोवाइड करता है, हार्ट की एक्टिविटी को, हार्ट को स्टिमुलेट करता है, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है. तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन में होता क्या है, ये हार्ट का मेन फंक्शन क्या है, ये हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है जिससे हमारी बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन है उसमें प्रॉपरली ब्लड सप्लाई हो सके. तो हार्ट जो है किस तरीके से ब्लड को पंप करता है और डिफरेंट ऑर्गन्स में ब्लड को सप्लाई करता है. तो ये जो हार्ट है इसका हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है. जब हार्ट का रिलैक्सेशन होता है तो क्या होता है, इसमें ब्लड जो है फिलअप होता है, मींस ब्लड जो है इसमें आता है. और उसके बाद हार्ट का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होने पे इसमें जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन्स में वो सप्लाई होता है. तो इसी हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन जो है, इसी हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाता है, वीक हो जाता है इन द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. मतलब कि ये जो हार्ट के जो मसल्स हैं वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं. प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाने की वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है अदर ऑर्गन्स में, और प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाने की कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. मतलब जो हार्ट मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है. प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाने की वजह से जो है सफिशिएंट इनफ क्वांटिटी में जो ब्लड जो है सप्लाई नहीं हो पाता है टू द अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और इसी कंडीशन को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं. तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन में जब हम कार्डियोटॉनिक्स को देते हैं, कार्डियोटॉनिक्स मतलब कि आइसोलेटेड डिजिटॉक्सिन या आइसोलेटेड डाइगोक्सिन प्रिपरेशंस या डिजिटलिस को दिया जाता है, तो ये क्या करता है, ये क्योंकि कार्डियोटॉनिक होता है तो हार्ट मसल्स के जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है उसको इंक्रीज करता है, उसकी एनर्जी, उसके पावर को बढ़ाता है, जिससे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होता है. फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी में प्रॉपर ब्लड सप्लाई होने लगता है. तो इसी को ठीक करने के लिए मींस कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिजिटलिस यूज किया जाता है. इसके बाद इसको डिजिटलिस को हम फर्दर यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, या इसको हम ऑरिकुलर फिब्रिलेशन भी बोलते हैं.
आर्ट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है, आर्ट्रिया और जो वेंट्रिकल होते हैं उसका जो है कोऑर्डिनेशन में इसका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। तो जब आर्ट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रॉपरली, तो आर्ट्रिया में जो प्रेजेंट जो ब्लड है वो कहाँ पहुंचता है? वेंट्रिकल्स में पहुंचता है। और जब वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो थ्रू आउट द बॉडी क्या होता है? ब्लड सप्लाई होता है। तो जब आर्ट्रिया जो है, जब आर्ट्रिया का जो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है, मतलब आर्ट्रिया जो फिब्रिलेट करता है, मींस इसका जो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो तो बढ़ जाता है, बट इसका जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है, जिससे आर्ट्रिया क्या करने लगता है? फिब्रिलेट करता है और इस तरीके से उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? इसी कंडीशन को हम आर्ट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। तो आर्ट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन को ठीक करने के लिए भी हम डिजिटलीज को यूज करते हैं। तो ये हो गया यूजेस ऑफ डिजिटलीज। और कमर्शियली इस डिजिटलीज जो कि हमको डिजिटलीज लैनेटा से जो ऑब्टेन होता है उसको यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, फॉर द आइसोलेशन ऑफ डाइगॉक्सिन। डाइगॉक्सिन के आइसोलेशन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि डाइगॉक्सिन जो है स्पेसिफिक डिजिटलीज लैनेटा में ही प्रेजेंट होता है। और लैनेटोसाइड सी, लैनेटोसाइड ए की प्रिपरेशन के लिए भी उसको यूज किया जाता है उसके आइसोलेशन के लिए। और ये जो डाइगॉक्सिन होते हैं या कह सकते हैं डिजिटलीज लैनेटा होता है, ये लगभग 3 to 4 टाइम्स मोर पोटेंट होता है एज कंपेयर टू डिजिटलीज परक्यूरिया। और ये जो डाइगॉक्सिन है या लैनेटोसाइड है जिसको हम डिजिटलीज लैनेटा के जो लीव्स हैं हम उसको आइसोलेट करते हैं, तो इसके डिफरेंट प्रिपरेशंस को यूज किए जाते हैं, इसके इंजेक्शंस या इसके टैबलेट या इसके ड्रॉप्स को इसको यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। और ये जो लैनेटोसाइड होता है ये लॉन्ग टर्म थेरेपी में इसको प्रेफर करते हैं ड्यू टू इट्स लेस क्यूमुलेटिव इफेक्ट, मतलब कि जो इसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू द डिजिटॉक्सिन। और ये जो डिजिटॉक्सिन होते हैं, डाइगॉक्सिन होता है, इसका बहुत ही लो थेरेपेटिक इंडेक्स होता है। लो थेरेपेटिक इंडेक्स होने की वजह से इसको अंडर मेडिकल सुपरविजन इसको लिया जाता है, क्योंकि जरा सा भी इसका अमाउंट अगर ज्यादा हुआ तो क्या करता है ये टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है, लीथल हो सकता है। इसी कारण से इसको हम मेडिकल सुपरविजन के अंदर ही इसको लिया जाता है डिजिटलीज या डिजिटॉक्सिन से बने प्रिपरेशन को फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट कार्डियक कंडीशन। तो ये हो गया डिजिटलीज विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट डिजिटलीज लैनेटा। और ये डिजिटलीज लैनेटा का जो प्लांट है वो किस तरीके से दिखता है, इसके लीफ किस तरीके से दिखते हैं, तो इसका जो इमेज है हमने वीडियो के एंड में ऐड किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आज का जो कंटेंट है हमने लिया है फार्माकोग्नोसी की बुक सीके कोकाटे से। थैंक यू।